गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरे प्रिय विद्यार्थी एवं अभिभावकगण, महर्षि दत्तात्रेय स्कूल गौसपुर निजामाबाद आजमगढ़ कोविड-19 के इस दूसरी लहर में जनधन की हानि हमारे अपनों की हो रही है। इस दुखद घड़ी में आपके साथ है। मेरे विद्यार्थी, आज कोविड-19 की दूसरी लहर हमारे देश में अत्यंत भयावह स्थिति खड़ी कर दी है एवं स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको नियंत्रित करने में असफल है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी जनजीवन को बचाने में अक्षम है। हमारा प्रशासन इस अनियंत्रित परिस्थिति को, इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम हो रहा है, परंतु समय के अनुसार उत्तरोत्तर इस बिगड़ी हुई परिस्थिति को, इस अनियंत्रित परिस्थिति को नियंत्रित करने में भारत सरकार उचित कदम उठा रही है एवं मित्र पड़ोसी देशों के द्वारा इस दुख में हमारे देश का सहयोग किया जा रहा है, जिससे परिस्थितियां दिन प्रतिदिन अब सुधरने लगी हैं। कतिपय हमें इस विषम परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना है। अभिभावकगण से मेरा विशेष अनुरोध है कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य से रहना होगा और इस विषम परिस्थिति का, इस कोविड-19 की महामारी का, विश्वव्यापी इस महामारी का हमें जमकर लड़ना होगा। इससे हमें बिल्कुल धैर्य से और सावधानी से इस बीमारी को देश से उखाड़ कर फेंकना होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी निश्चित तौर से ही शिक्षा से वंचित हुआ है इस महामारी में, जिससे सिर्फ विद्यार्थी का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व का नुकसान हुआ है। परंतु सबसे पहले स्वास्थ्य हमारे लिए आवश्यक है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, भयमुक्त रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का विकास सर्वांगीण होता है। हमें अफवाहों से बचना होगा। हमें बहुत सारी अफवाहें अन्य माध्यमों से मिल रही हैं, इस अफवाहों को हवा देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहते फिर रहे हैं कि हम तो धूल मिट्टी के देश वाले हैं, हमें इस विषाणु जनित बीमारी से किसी भी तरह का कोई क्षति नहीं होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गर्मी से ये विषाणु मर जाएगा, परंतु ये गर्मी के पीक में ही हमारे देश में ऐसी भयावह स्थिति इस विषाणु ने खड़ा किया है। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर के तरह तरह की बातों को, तरह तरह की गलत अफवाहों को हवा दे रहे हैं। मित्रों, भारत का एक सजग नागरिक, एक सुशिक्षित नागरिक होने का एक कर्तव्य आपका बनता है कि इस तरह की अफवाहों को आगे न बढ़ने दें। ये बीमारी पैंडेमिक है, इससे इन्फोडेमिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सूचनाएं हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। सावधानी, जो भी भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जो जारी की जा रही है, जो भी सावधानियों के उपाय बताए जा रहे हैं, उसको मानना चाहिए। मास्क लगाना होगा, समय समय पर आपको हाथों को सैनिटाइज करना होगा। अपने घर परिवार में भी लोगों को मास्क लगाने के लिए कहना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहने के लिए बिल्कुल ये निश्चित कर लीजिए कि हमें घर पे ही रहना है। गांव में, पास पड़ोस में अनावश्यक नहीं घूमना है।
रिलेशन में नहीं जाना है, पार्टी में नहीं जाना है, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। जहाँ तक सवाल है विद्यालय का, विद्यार्थी का और शिक्षा का, तो इन तीनों का समन्वय तभी हो सकता है जब हमारा विद्यार्थी स्वस्थ होगा, जब हमारे अभिभावक को सकारात्मक पर्यावरण मिलेगा। इस बिगड़े हुए हालात में सबसे पहले हमें विद्यार्थी के स्वास्थ्य की चिंता है। विद्यार्थी स्वस्थ रहेगा, अभिभावक सकारात्मक माहौल में रहेगा, तो निश्चित तौर से ही आगे आने वाले दिनों में जब परिस्थितियां नियंत्रित होंगी, जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, तो हम शिक्षा पर विशेष काम कर लेंगे। तरह तरह के जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लाया हमको दिया है, उस नई शिक्षा नीति में बिल्कुल ही किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और विद्यार्थी को शिक्षा आगे पाने में सरलता है। मैं महर्षि दत्तात्रेय स्कूल के एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि आप इस कोरोना महामारी में अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। यह विद्यालय आपके साथ किसी भी परिस्थिति में खड़ा है। विगत सप्ताह विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी ने विद्यालय को राष्ट्र हित के काम आने के लिए प्रशासन को सौंप दिया कि अगर कोविड महामारी में किसी भी तरह से हमारा विद्यालय हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे जनपदवासियों के लिए काम में आ जाता है, तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं उनके इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करता हूं। आप सभी लोगों से मेरा विशेष अपील है कि बच्चों को विशेष ध्यान दें, उनके खान पान का विशेष ध्यान दें, उनके उठने बैठने खेलने कूदने का विशेष ध्यान दें और बच्चे को किसी भी तरह से मानसिक अवसाद में जाने से बचाएं। बच्चा अवसाद में न जाए, ये गार्जियन की जिम्मेदारी है। बच्चे के साथ मित्रवत होकर के समय दें, बच्चे को घर पे ही वो सकारात्मक माहौल दें जिससे बच्चा थोड़ी बहुत किताबों की ओर जाए। मेरा जो अंतिम और लास्ट अपील जो आपसे है, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। मित्रों, पिछली साल भी मेरे प्रिय अभिभावक आप जान रहे हैं, जो मुझसे पिछली साल जुड़े थे या जो इस साल जुड़े हुए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि पिछली सालों में भी ऑनलाइन कक्षाएं चली। हमारा YouTube चैनल जो है वो उस पर पिछले साल के भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं। क्लास वार उसमें वीडियोज़, सब्जेक्ट वार वीडियोज़ हैं, आप बिल्कुल उसे देखें और उसे बार बार देखें जिससे आपको लाभ होगा। इस साल भी लॉकडाउन की वजह से, चूँकि संपूर्ण लॉकडाउन है, तो शिक्षक जो कि चाह करके भी आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही संपूर्ण लॉकडाउन हटेगा तो आंशिक लॉकडाउन में हम ऑनलाइन क्लासेस आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। और साथ ही साथ मैं अपने शिक्षकगण से भी ये विशेष अपील करता हूं कि आप इस कठिन समय में अपना धैर्य ना खोएं। आप शिक्षक हैं, आप जैसा कठोर, आप जैसा साहसी व्यक्तित्व अन्य किसी कर्मचारी में नहीं होता है। तो फिर से एक साल आप जिस तरह से कठिन समय में देश के काम आए, लोगों के काम आए, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप उसी तरह से, उसी तन्मयता से फिर से जुट करके और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।